हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आईटी स्टॉक के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 13 लाख के आसपास का है। डेट फ्री कंपनी है और इस समय आपको अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजन है, आप 5 से 7 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को ले करना चाहते हो, आप लाइक अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए किसी स्टॉक में पैसा डालना चाहते हो, तो ये परफेक्ट स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पहले हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखेंगे ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी आईटी किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 50 से, अगर मैं इसकी लास्ट 26 वीक की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करता हूं, आईटी की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करता हूं निफ्टी 50 से, तो वो हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो लास्ट ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने 26 वीक का कंपैरिजन देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ये तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9 मार्च 2020 से कंसिस्टेंटली, 9 मार्च 2020 से कंसिस्टेंटली स्टॉक जो बेसिकली आईटी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी मतलब अगर निफ्टी 5% बढ़ रहा है तो ये बेसिकली आईटी 6% रिटर्न दे रहा है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये है। तो हमेशा हमेशा हमें ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहिए जो कि हमारे जो मार्केट का बेंचमार्क है, बैरोमीटर है, उसे आउट परफॉर्म कर रहा हो। अगर मार्केट 5% रिटर्न्स कमा रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा फंड या मेरा स्टॉक या मेरा सेक्टर 6% रिटर्न्स कमाए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा जनरेट होने चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी भी, क्योंकि बिकॉज मार्केट के वीक की वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी रही थी, आईटी सेक्टर की अगर बात करें थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही थी, लेकिन दोबारा ये मोमेंटम दोबारा पिकअप हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है। हमें मालूम है जो यूक्रेन और रसिया का जो हमारा वॉर वाला सिचुएशन है, इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं, $100 पर बैरल के ऊपर जा चुके हैं। साथ ही में जो रुपी है वो वीक हो रहा है। जब भी रुपी वीक होता है ना, तो एक सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो है आईटी। क्यों आईटी को सबसे ज्यादा फायदा क्यों होता है? आईटी को सबसे ज्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि आईटी कंपनीज का जितना भी काम वो लेते हैं, आउटसोर्स काम लेते हैं, उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है। उनको जो पेमेंट मिलता है वो भी डॉलर में मिलता है। तो जब अगर आपको 74 रुपीज, अगर मान लीजिए $1 के बदले में पहले आपको 74 रुपीज मिल रहे थे, अब $1 के बदले में आपको 76 रुपए मिलेंगे क्योंकि रुपी वीक हो गया है। तो इसकी वजह से इन जितनी भी आईटी कंपनीज के उनकी आने वाले जो क्वार्टर्स होते हैं उनकी मार्जिन पे फायदा होता है, उनकी मार्जिन बढ़ते हैं। तो इस वजह से जब भी रुपी वीक होता है तो ये एक अच्छा है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि उनकी जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स है वो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स होती हैं और उनकी जो पेमेंट्स आती है वो भी डॉलर्स में आती है। तो अब मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, पहले हम उसके एक बार फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी की सेल्स की बात करें तो देखो, सेल्स कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है। अभी लास्ट फोर्थ क्वार्टर की सेल्स भी देखोगे तो बेहतरीन सेल्स है, 1,84,868 करोड़ की सेल्स है। ये करोड़ की बात कर रहे हैं वहां पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे कंसिस्टेंट है, हर साल 27 to 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंसिस्टेंटली। लास्ट 10 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% का है। लास्ट 7 ईयर्स का भी देखेंगे 27% का है। लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे 27% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी 28% है। मतलब कंपनी अपने जो मार्जिन है वो हर मार्केट बिहेवियर में मेंटेन करके चल रही है। 27 से 28% का मार्जिन उनका मेंटेन है। अगर आप आज इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 3,631 रुपए, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे 0.1 है, कुछ भी नहीं है। खास बात आप ये देखिए, जो देखने वाली बात है, फ्री कैश फ्लो। कैपेक्स लगाने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है वो है आपका फ्री कैश फ्लो। तो अगर आप फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो अभी मार्च 2021 की बात करें तो 34,624 करोड़ के करीब का मार्केट इस कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो है। यानी वो पैसा जो कैपेक्स लगाने के बावजूद भी उनकी बुक्स में, रिजर्व्स में पड़ा हुआ है। यानी अगर आगे फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना पड़ा, बिजनेस बढ़ाना पड़ा, एक्विजिशंस करने पड़े, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के पास 34-35 हजार करोड़ के करीब का फ्री कैश फ्लो पड़ा है और हर साल ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है।
लेकिन वही है कि आज मार्केट की वोलेटिलिटी के बाद ये भी गिर गया है स्टॉक, लेकिन अभी आपको ये 4,000 4,500 रुपए के प्राइसेस पर ट्रेड होता था, आज ये तकरीबन 3600 रुपए के करीब का मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। अब चलो थोड़े से हमने कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल्स देख लिए, अभी मैं टेक्निकल देखते हैं। अब मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं ना वो कोई और नहीं है, वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी की अगर आप यहाँ पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो अभी वही है, तकरीबन आपका 4,045 रुपए के करीब का इसका भाव चल रहा था कुछ वीक पहले, एंड देन आज ये 3600 रुपए के करीब का चल रहा है। लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो इस कंपनी के स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हो। रीजन मैंने बता दिया ऑलरेडी, आईटी सेक्टर अभी को फायदा होगा बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी वीक होता है तो आईटी सेक्टर को फायदा होता है। और टीसीएस के मेजोरिटी ऑफ जो क्लाइंट्स है यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है, और इनकी जो रिवेन्यू आती है वो भी डॉलर बेस्ड आती है। और मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो सेल्स है वो भी सेल्स भी बहुत अच्छी सेल्स है, तकरीबन मोर देन 1,85,000 करोड़ की सेल्स है। तो आप सोचो कि इनको जो मार्जिन में एक्सपेंशन हो कितना फायदा मिलेगा। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, जितने भी ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे जब भी रुपी वीक होता है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और अभी भी अगर देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारा ये अभी हालांकि वीक था बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी, लेकिन अभी इसने अपने सपोर्ट से पिकअप लिया है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना 5 से 7 साल के लिए, तो ये बिल्कुल सही समय है, आपको इस भाव में खरीद लेना चाहिए टीसीएस को। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने डिमैट अकाउंट में करके छोड़ देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगा के छोड़ दीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पिकअप हो रहा है, मोमेंटम में है, कंसिस्टेंटली ये हायर हाइस हायर लोस बना रहा है बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। ये अभी थोड़ा वीक है, लेकिन बहुत जल्दी अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इस समय बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। और जैसे मैंने बताया कि रुपये की गिरावट की वजह से भी इसको फायदा होगा। तो ये कंपनी है टीसीएस, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। देखो गाइस, 2 डिमैट अकाउंट होने चाहिए, एक ट्रेडिंग के लिए यूज कीजिए और एक आप यूज कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैंने आपको ये पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना है तो टीसीएस में डेफिनेटली इस समय लगाया जा सकता है और लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना डिमैट अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ, और जैसा मैंने आपको बोला कि 2 डिमैट अकाउंट होने ही चाहिए आपके पास, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है जहां पे आप अपना जिसके थ्रू आप अपना हमारे रेफरल लिंक के थ्रू डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन करते हो, हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहां पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिखाते हैं। मंथ में हम 3 से 4 सेक्शंस लेते हैं, साथ ही में हमारे जो भी हमारी बुक्स होती है या जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो भी मैं अपने लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में हमारा अभी एल्गोरिथम ट्रेडिंग का वर्कशॉप स्टार्ट चल रहा है, जो हमने अप्रैल में स्टार्ट किया है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जहां पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। 2 दिन का लाइव वर्कशॉप है, ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।